होने पर विलक्षणता आ जाती है और मनुष्य में दैवी गुण का उदय होने लगता है। अष्टावक्र जी जनक को सचेत करते हैं और प्रश्न भी करते हैं। कहीं काम वासना के बदले के बहाव में तो वे नहीं आ रहे हैं। इस पर जनक उन्हें बड़ी नम्रता से एवं दृढ़ता से कहते हैं कि आत्मज्ञान के लिए प्रथम शर्त है मन की शुद्धिकरण। जब मन शुद्ध हो गया तब पात्रता की आवश्यकता है, अर्थात घड़े का सीधा मुंह एक खाली रहना चाहिए, मुंह खाली रहना चाहिए, जिससे कि गुरु के उपदेश की अमृत बरसने पर घड़ा भर जाए, अर्थात ज्ञान को उपलब्ध हो जाए। पात्रता के लिए आवश्यकता है वैराग्य की। वैराग्य घर से बाहर जाने एवं पहाड़ों में जाने को नहीं कहते, वरन संसार में रहकर ही यहाँ के विषयों और भोगों को जानकर और तब विषयों को विष की तरह त्याग देना ही विषयों के प्रति अनासक्त हो जाना है। जब पात्रता हो जाए तब आत्मज्ञान के लिए सद्गुरु से बोध प्राप्त करना होता है। इन सबों के लिए जब तक व्यक्ति मोक्षु नहीं होता तब तक वह ज्ञान कैसे हो सकता है। आगे जनक जी कह रहे हैं कि जब आत्मज्ञान हो जाए को उपलब्ध हो जाए, आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए तो काम वासना के प्रति आसक्त होने का प्रश्न ही नहीं उठता। गुरु अपने शिष्य को मोक्ष का उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम मोक्ष पाने के लिए त्याग करना चाहते हो। त्याग धन, लोभ, अहंकार, तृष्णा एवं सम्मान पाने की क्यों न हो, सब में अहंकार की ही पोषित होता है। त्याग का प्रश्न जब उठता है तो तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि संसार में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। जैसे पत्नी, पुत्र आदि एवं धन, वैभव, ये सब तुम्हारे हैं नहीं, और यहाँ तक कि यह शरीर भी तुम्हारा नहीं है। देहाभिमान ही कारण है इस संसार में भिन्नता की। यदि त्याग ही करना है तो देहाभिमान का त्याग करके मोक्ष को प्राप्त हो जा। वस्तु स्थिति तो यह है कि मोक्ष की चाहना भी वासना है। यदि तुम इस वासना को त्यागना चाहते हो तो तुम्हें समूल मिटना होगा। जब तुम पूर्ण रूपेण नहीं रहोगे, अर्थात मिट जाओगे, तब तुम्हारी समग्रता में जो शेष बचता है वही है मोक्ष। अधिकांश लोग मोक्ष की बातें तो करते हैं, परंतु मोक्ष से भयभीत भी रहते हैं। इसका कारण है अहंकार, जो तुम्हारे मैं को मिटने नहीं देता, और दूसरी बात है कि तुम मृत्यु से भयभीत भी हो। मोक्ष तो है महामृत्यु। इस उपदेश के पश्चात अष्टावक्र जी ने जनक से जानना चाहा कि तुम्हें इस संसार में शरीर से अभी भी लगाव है या नहीं। धन संपत्ति, स्त्री पुत्र, पद प्रतिष्ठा से लिप्तता है या नहीं। क्या तुम अभी भी मोक्ष की चाहना करते हो या नहीं। इस पर जनक जी बड़ी नम्रता से उत्तर देते हैं कि मुझे आत्मज्ञान उपलब्ध हो गया है। आत्मज्ञान होने पर देहाभिमान का त्याग ही तो हो ही गया है एवं सारी वासनाएं मिट गई हैं। मैं पूर्ण रूपेण अपने आपके उपदेश के कारण अपने अस्तित्व में विलीन हो गया हूँ। जब मुझे कोई इच्छा नहीं है तो मोक्ष की इच्छा भी कहाँ से रही। यहाँ पर